अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में 3-4 अहम खबरें आपके सामने शेयर करनी है। सबसे पहले आपसे वही गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक मेरा यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया या वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। एक तो ये है कि लाइक करने से ज्यादा लोगों तक वीडियो ये पहुंच सकती है, और दूसरा ये है कि हमें मजीद हौसला अफजाई होगी कि हम जो चीज आप तक पहुंचा रहे हैं वो बेहतर तरीके से पहुंच पा रही हैं। हम 3-4 खबरें आपके सामने रखेंगे। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास था, एक सुबह के औकात में एक वीडियो हमने आपके सामने रखी थी, जिसमें जस्टिस मुजहर अली नकवी साहब ने इस जुडिशल कमीशन के मामलात को चैलेंज किया था, और चैलेंज करने के बाद मजीद पेशरफ्त हो चुकी है और इंतहाई धमाकेदार खबर अंदर से मौसूल हुई है। और उसके बाद फिर जो दूसरे जज सरदार तारिक साहब की हवाले से जिस वकील ने, जिस खातून ने शिकायत की थी, उसको चीफ जस्टिस की तरफ से मुबैना तौर पर सख्त तरीन धमकियों का सामना है। क्या धमकियां हैं और चीफ जस्टिस के जो सपोर्टर्स रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद में, उनका क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने ताबड़तोड़ सवाल क्यों किए, और तज़हीक आमेज अंदाज में जो मतीला जान, असतूर साहब और दीगर ने क्यों ऐसे सवाल किए, मैं खुद हैरान हूं इस मामले में। उसकी डिटेल भी आपके सामने रखूंगा। एक जो वीडियो क्लिप है और तकरीबन वो सबूतों के साथ ही आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको तमाम लोगों के जो है वो जवाब का बखूबी अंदाजा हो सके। इसके अलावा बिलावल भुट्टो की तरफ से आपको पता है कि जिस तरह नून लीग दावे कर रही है, और उसके बाद फिर आज बाबर अवान साहब ने भी मुख्तलिफ उनके जो दावा किया जा रहा है उसकी कली खोली है, जिसमें उनका कहना है कि जिस तरह डोनाल्ड लू नवाज शरीफ से जाके मिल रहे हैं, और उसके बाद फिर जिस तरह मैकडोनल्ड का आजकल हशर है, तो ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ का हशर भी वैसा ही होगा। अब कुछ खास खबरें हैं। खास खबरें ये है कि बिलावल भुट्टो जो है वो सरहद में खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पर मदान, पिशावर और उसके बाद फिर नौशेरा में आज उन्होंने जलसा किया, और जलसे के दौरान उन्होंने जो है वो आज जिस तरह की गुफ्तगू की है, उससे लग रहा है कि अब नून लीग जो है वो ना सिर्फ वफाक से बल्कि सूबे से भी दूर होती नजर आ रही है। मामला क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जुडिशल कमीशन के हवाले से। जुडिशल कमीशन की हैसियत को जिस तरह चैलेंज किया था जस्टिस मुजहर अली नकवी साहब ने, उन्होंने कहा कि देखिए जी, सुप्रीम जुडिशल कमीशन की जो कार्रवाई है वो मैंने इसलिए चैलेंज की है कि मेरे खिलाफ जो है मुहिम जो है वो दरअसल जो है वो मुहिम है अदलिया के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने 3 जो है वो सीनियर तरीन लोगों को अपना वकील मुकर्रर किया है। उस पर भी जो वो मतीला जान साहब और उसके बाद फिर जो दीगर आप कह सकते हैं कि बड़े नामी गिरामी जो सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से जो है वो तनकीद की गई है कि देखें जी, उनको जो है वो ये महंगे तरीन वकीलों की फीस चेक की सूरत में होगी या कैश की सूरत में होगी। अब मुजहर अली नकवी साहब ने चूंकि वकील की हैसियत से ये केस उनके सपुर्द किया है, जिसमें जो खासतौर पर जो सीनियर वकील हैं उसमें मखदूम अली खान साहब है, लतीफ खोसा साहब को उस फहरिस्त में शामिल किया गया है, और उसके बाद फिर आगे अगर हम चलें तो आगे दीगर जो वकला हैं उनको भी जो है वो उन्होंने इस फहरिस्त में शामिल किया है, ताकि इस मामले का जो है वो केस जो है उनका खासतौर पर वो फाइट कर सकें। उसमें सीनियर वकील जो मुकर्रर किए गए सरदार लतीफ खोसा साहब, मखदूम अली खान साहब, और उसके बाद फिर साद मुमताज, और उसके बाद फिर रफीक हुसैन शाह साहब एडवोकेट है इसमें, और ख्वाजा हारे साहब, और उसके बाद सैयद अली जफर साहब जो है, ये सारे वकील जो है मुजहर अली नकवी साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइट करेंगे। आज इस पे वो जो है वो सवाल उठा रहे हैं मतीला जान साहब, तो उनको शायद मैं याद दिलाता चलूं कि जब मुनीर मलिक साहब केस फाइट कर रहे थे, पूरी दुनिया देख रही थी, चीफ जस्टिस मौजूदा जो है काजी फायज़ साहब, जब इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला जेर समाअत था, तो उस वक्त उन्होंने ये सवाल नहीं किया कि चीफ जस्टिस जो उस वक्त जज थे काजी फायज़ साहब, तो उन्होंने उस वक्त चेक की सूरत में फीस दी थी या कैश की सूरत में दी थी, डॉलर दिए थे या रुपयों में दी थी, कितनी फीस दी थी, उस हवाले से इन्होंने कोई सवाल नहीं किया। लेकिन आज भी जब चीफ जस्टिस के ऊपर इल्जामात खुल के सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ लोगों की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि देखें जी, चीफ जस्टिस ने सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए, चीफ जस्टिस ने अपनी ही जो आप कह सकते हैं कि उनकी जो कंप्लेन लेके गई थी जुडिशल कमीशन में, सुप्रीम जुडिशल कमीशन में, अब उनको वहां पर धमकियां लगाई हैं। चीफ जस्टिस ने सरदार जो तारिक मसूद साहब है उनके खिलाफ शिकायत करने वाली आमना मलिक जो कहती हैं कि चीफ जस्टिस ने उन्होंने धमकी दी और कहा कि मैं तुम्हें वहां भिजवा दूंगा जहां से तुम कभी वापस नहीं आ सकेगी। ये उन्होंने एक संगीन नोयत का इल्जाम लगाया है, और उनके मजीद भी जो चीजें हैं वो भी ना सिर्फ सहाफी इस बात के तहफुजात का इजहार करें, बल्कि मजीद भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठा हुआ आदमी, जिससे ये तवक्को की जानी हो
कि वो सबको इक्वल इंसाफ फराहम करेगा, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने के लिए इस किस्म के जो है वो इल्जाम आयद कर रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो कोर्ट को रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी अपनी रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है, जिसमें उन्होंने एक खातून है, उसमें उन्होंने लिखा है कि देखें जी, चीफ जस्टिस ने कह दिया है कि जहां से वापस नहीं आ सकेंगी, आमना खातून को कहा कि मैं तुम्हें वहां भेज दूंगा। और ये चीफ जस्टिस ने अल्फाज जो है उनके मुताबिक, ये सुप्रीम जो जुडिशल काउंसिल का इजलास था, उस दौरान सबके सामने ये अल्फाज कहे आमना मलिक ने इल्जाम आयद किया। और उसके बाद फिर दूसरे सहाफ़ी कहते हैं, देखिए जी, सरदार तारिक मसूद की दोस्ती की खातिर जब चीफ जस्टिस काजी फैज साहब ये भूल गए कि वो मनसब आला के ओहदे पर फायज हैं, यानी जस्टिस मुज़हिर अली अकबर नकवी का ये इल्जाम बिल्कुल दुरुस्त है कि दो मोतसिब जज इनके खिलाफ बंद कमरे में कार्रवाई करके अपनी चला रहे हैं, यानी कि अपनी मर्जी चला रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं जी, इनसे मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है वो इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है उसकी कार्रवाई की समाअत करे। तो ये खुल के चीजें सामने आई हैं, जिसमें ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि अब जो मतीला जान साहब और दीगर जो सहाफ़ी वहां पर जो खातून से सवालात कर रहे थे, उसे लग रहा है कि बदनीति मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो रही है, क्योंकि खातून ने खुल के जो वहां उनके सामने भी उनके सवालों के भी मुंह तोड़ जवाब दिए, और उसके बाद फिर जो उनसे जवाब लिए गए उसमें भी, क्योंकि वो मतीला जान साहब और उसके बाद फिर कि तारिक मसूद साहब के खिलाफ तुमने क्यों जो वो केस किया है, उसके अलावा किसी और के खिलाफ क्यों नहीं किया, क्या आप सहाफ़ी हैं या कुछ और हैं, आपने इतनी सारी दस्तावेजात कहाँ से हासिल की। तो आमना मलिक जो खातून है, उन्होंने सारी बातें खुल के की कि मैं बिल्कुल बहसियत शहरी कर सकती हूँ, और मैंने ये पहली दफा किसी जज के खिलाफ किया है। दूसरे सहाफ़ी भी सवाल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भरपूर तरीके से उनको जवाब दिया, और खासतौर पर असतुर और उसके बाद फिर मतीला जान को उन्होंने जिस तरह के जवाब दिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको मजीद जो है कुछ सवाल करने चाहिए थे, जिसमें उनका बार बार ये कहना था कि तारिक मसूद के खिलाफ ही क्यों किए, मुज़हिर अली नकवी या दीगर के जजेस के खिलाफ आपने क्यों नहीं किए, और उसके बाद इतने सारे सबूत कहाँ से है आपके पास, और इस तरह के जो है वो सवाल कर रहे थे, जिसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातिर खा उनको जो है वो कुछ मिल रहा हो कोई जवाब। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है वो बड़ी अहम खबर है, क्योंकि मुसलसल एक तो ये है कि दावा किए जा रहे हैं मुसलसल पीपल्स पार्टी की तरफ से, एक खबर पख्तूनख्वा में जाके ये कहा जा रहा है, देखें जी, अब वफाक की हुकूमत, यानी कि वफाकी हुकूमत जो भी आएगी, अब वो नून लीग की आएगी, और बार बार ये लोगों में कहा जा रहा है कि हमारी बात हो गई है। अब बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जी, अगर इलेक्शन से पहले ही ये रिजल्ट तय है, तो फिर इंतखाबात कराने का क्या फायदा है, फिर इतने करोड़ों अरबों रुपए लगाने का क्या फायदा है। उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि देखें जी, तमाम तर मसाइल जो मसाइल है, मसाइल से निकलने वाली साफ और शफाफ इंतखाबात है, ताकि इस मसले से निकला जाए। लेकिन अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि जी नून लीग को हुकूमत मिलेगी, नतायज भी बिल्कुल वाज़ेह हैं, तो फिर अरबों रुपए खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा कि दो तिहाई अक्सरियत के दावे किए जा रहे हैं कि उनके मुताबिक हम किसी का फैसला मानने को तैयार नहीं है, और वो कहते हैं जी, हम सिर्फ पाकिस्तान की अवाम का फैसला मानेंगे। अगर ये हम पे मुसलत किया गया या हम पे मुसलत करने की कोशिश की गई, तो हम ये किसी सूरत भी नतायज नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ जो नून लीग की तरफ से चीजें थी, वो सब बयानात और उनकी तरफ से जो वादे या उसके बाद फिर जो चीजें दावे किए जा रहे हैं, वो सबके सामने है कि नून लीग का ये कहना है कि ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और वफाक भी उनके पास जाएगा। आज कुछ सोर्सेज ये भी इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि देखें जी, ये जो सिंध है, सिंध भी पीपल्स पार्टी के हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए बिलावल भुट्टो के हाथ से वफाक भी जा रहा है, और सूबा जो कि 15 सालों ने मुसलसल हुकूमत की है, उनके हाथ से वो भी जाता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जब उनके हाथ से जा रहा है कि ये यहाँ पर भी नून लीग इत्तेहादी हुकूमत बनाएगी मुमकिन तौर पर एमक्यूएम के साथ, इसलिए एमक्यूएम का झुकाव भी नून लीग की तरफ है। तो ये लोग भी दावा कर रहे हैं कि जी, ये जो है यहाँ पे बशीर मेमन जो कि साबिक डीजी एफआईए और उसके बाद आईजी कश्मीर भी रहे और पुलिस के बड़े ओहदे पे रहे, और हाल ही में उन्होंने नून लीग ज्वाइन की है और सदर उनको जो नामजद किया गया है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं जी, अगर नून लीग के साथ इत्तेहाद करने वाली जो जमातें हैं वो कामयाब होती हैं, तो फिर वजीर आला के उम्मीदवार बशीर मेमन होंगे सिंध में। तो अब देखते हैं कि आगे किस तरह सूरत हाल मजीद अपनी करवट तब्दील करती है। लेकिन नवाज शरीफ को और उसके बाद फिर जिस तरह इमरान खान का मुकाबला है, तो अब ये भी कुछ लोगों की तरफ से दावा सामने आ रहा है कि अगर इमरान खान को मजीद माइनस करना है, तो फिर सूरत हाल कुछ और तरफ जा रही है। आने वाली वीडियोस में आपके सामने कुछ मजीद तहलका खेज चीजें रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।